अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज जिस नुस्खा के हवाले से हम बात करने वाले हैं, इस नुस्खा की भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मुझे, और तकरीबन हर वीडियो में ही एक कमेंट आ रहा था कि पस सेल के हवाले से कोई नुस्खा दे दें। जो स्पर्म में पस सेल आते हैं उनके हवाले से कोई नुस्खा दे दें। तो आज का जो नुस्खा है वो स्पर्म में पस सेल का भी है, और उसके साथ साथ जो स्पर्म में सार और उनकी दुम मतलब डैमेज हो जाती है उनके हवाले से भी आज का नुस्खा है। इसमें हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है बहुत सिंपल हैं और जड़ी बूटियां हैं, और हम इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह शिफा मेरे अल्लाह के पास है और उसी ने देनी है। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन है। आप लोग इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत सारी अद्वियात जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो है ना, आपको कहीं ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। तो खैर, अब ये क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ये बस मतलब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, और भी बहुत सारी वीडियोज़ इस हवाले से होंगी। तो आपको डायरेक्ट नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 8 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। हमें चाहिए होगा शहातरा, चरायता, गुल मुंडी, उनाब, सरफोका, हलीला जर्द, संदल सुर्ख और उशबा। ये 8 चीज़ें हैं टोटल। अब अगर इनके वज़न की हम बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हमने इसको हम वज़न लेना है। मतलब मैं आपको अपनी तरफ से जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो 50 ग्राम कर रहा हूँ। शहातरा 50 ग्राम लेंगे, चरायता 50 ग्राम लेंगे, गुल मुंडी 50 ग्राम लेंगे, उनाब 50 ग्राम लेंगे, सरफूका जो है वो 50 ग्राम लेंगे, हलीला जर्द जो है, हलीला जर्द कहते हैं हरीड़ जर्द को, वो 50 ग्राम लेंगे, संदल सुर्ख 50 ग्राम लेंगे, और उष्पा जो है 50 ग्राम लेंगे। अब आपने ये तमाम चीज़ें पंसारी से ले लेनी है, और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से आप लोगों ने साफ़ करना है, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें मिट्टी की कुछ मिकदार पाई जाती है, और वो आप लोगों ने साफ़ कर लेनी है। किसी भी छन्नी से पहले, बारीक छन्नी होती है ना, उससे छान लें। उससे ये होता है कि मिट्टी नीचे निकल जाती है, जो आपकी जड़ी बूटी होगी वो ऊपर रह जाएगी। उसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों का पाउडर तैयार कर लेना, सफ़ूफ की शक्ल इसको दे लेनी है। अब बात करते हैं इसकी मिकदार खुराक की और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। अब ये 10 ग्राम सुबह इसकी मिकदार खुराक बनेगी और 10 ग्राम ही शाम को बनेगी। लेकिन इसका जो इस्तेमाल का तरीका है वो ये है कि 1 गिलास पानी में आप रात को भिगोकर इसको रख देंगे और सुबह के टाइम आप वो इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें कोई शर्त नहीं है, खाली पेट भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाने के बाद करेंगे तो 1-1.5 घंटा बाद कर लें, खाली पेट करेंगे तो नाश्ते से 1 घंटा पहले कर लें। तो आपने 1 गिलास पानी में रात को इसको भिगो देना है, और सुबह को जो है उसको पुन लेना है उस पानी को, मतलब सारी रात भीगा रहेगा, सुबह को आपने उसको पानी को पुन लेना है। फिर आपको चाहिए होगा 1 चम्मच खालिस शहद। 1 चम्मच खालिस शहद जो है आपने उस 1 गिलास पानी में डालना है, उसको हल करना है और उसको पी लेना है। यह आपकी एक टाइम की खुराक है। सेम इसी तरीके से शाम को भी इस्तेमाल करनी है। जो शाम को इस्तेमाल करनी है वो आपने सुबह के टाइम 1 गिलास पानी में 10 ग्राम सफ़ूफ जो है वो भिगो कर रख देना है, और शाम में उसको पुन लेना है, 1 चम्मच शहद मिक्स करना है उसमें और उसको पी लेना है। और ये टोटल जो आपका कोर्स की इसकी मुद्दत होगी ये 21 दिन होगा। 21 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है, और 21 दिन से पहले जब आप इसको इस्तेमाल शुरू करेंगे तो अपनी रिपोर्ट करवा लीजिएगा। मतलब जो पस सेल जितने आ रहे हों या सर दुम का जो इशू होता है मतलब स्पर्म में, वो आप चेक कर लीजिएगा। 21 दिन के बाद आपने दोबारा से टेस्ट करवाना है। मैं इंशाल्लाह बहुत पुर उम्मीद हूँ उस अल्लाह के यहाँ कि आप लोगों को शिफा नसीब होगी, और देनी अल्लाह की ज़ात ने है, क्योंकि शिफा उसी के पास है। मेरा कोई दावा नहीं होता, मेरी कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ एक अच्छी चीज़, अच्छा नुस्खा आप लोगों के लिए तजवीज़ कर दिया जाता है। बाकी इस्तेमाल करना और आपका काम है, शिफा देना मेरा अल्लाह का काम है। इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर बिल्कुल कर दिया करें। आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।